नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजपूत सभा राजगढ़, रैणी, मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़, कठूमर की ओर से कस्बे के बस स्टैंड के पास निजी गार्डन में राजपूत समाज का प्रतिभावान सम्मान समारोह में 254 प्रतिभागों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन बच्चों पर गर्व है जिन्होंने 90% से अधिक अंक हासिल किए हैं। 8-9 साल के अंदर समाज में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये बड़ी खुशी की बात है। समाज की तरक्की में सभी को योगदान देने का आह्वान करते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज की तरक्की का मुख्य आधार है। उन्होंने कहा कि राजपूतों का इतिहास गौरवशाली है। लक्ष्य निर्धारित कर चले जिससे परिवार और समाज का नाम रोशन हो। अतिथियों ने समाज के करीब 254 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सरकारी सेवा में चयनित युवाओं को प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजगढ़ पंचायत समिति के प्रधान भौरी देवी राजेंद्र सिंह राठौड़ ने की। दिन दिन जग के गर्मी में सर्दी में आपने मेहनत करी, पढ़ाई करी, अभ्यास किया और उसके बाद ये नंबर है। तो हम सब लोगों को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम सबों को, आप सबों के ऊपर गर्व है। और एक ताली सब लोग मिलकर एक बहुत तेजी से ताली बजाएंगे उन बच्चों के लिए। मेरे ख्याल से जितने भी लोग ताली बजा रहे हैं सबों के शायद 50-55 पे ही नंबर आए थे। 80-80 नंबर तो उस समय पर कहाँ होते थे? बोलो आप बुजुर्ग, 80 नंबर तो किसी का हो जाते थे तो उसको कहते थे इसको तो चीटिंग कर लिया, इसको तो आ ही नहीं सकते, स्कूल में नहीं आ सकते, बोर्ड में नहीं आ सकते। लेकिन आज अब 80 और 90 तक पहुंच चुके हैं लोग। बहुत खुशी की बात है और पूरी समिति को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे याद है कि पिछले 7-8 साल से मैं इस कार्यक्रम में आपके बीच में हाजिर हुआ। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भांकरोटा में हुए दर्दनाक अग्निकांड और सड़क दुर्घटना पर केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि इस हादसे के लिए भ्रष्ट प्रशासन और टोल नीति का पूरा तंत्र जिम्मेदार है। खाचरियावास का आरोप है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देश का सबसे भ्रष्ट विभाग है और टोल कंपनियों के साथ मिलीभगत के कारण इस दुर्घटना की स्थिति बनी है। इसके साथ ही खाचरियावास ने कहा कि दुर्घटना में मारे गए लोगों को मुआवजा और रोजगार मिलना चाहिए और सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। रोटा में टैंकर पलटने से गैस लीक हुई, धमाका हुआ, 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जलकर 13 लोगों की डेथ हो गई और 20 से ज्यादा लोग, 80% से ज्यादा जले हुए जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। हालात इतने खराब है इस देश में कि 80% सड़क दुर्घटनाएं हाईवेज पर होती है। हाईवे किसके अंडर में है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में, NHAI के अंडर में। इन हाईवे को किसके जिम्मे कर दिया हमने? टोल कंपनियां रोज जनता से टोल वसूल करती है। जब हम रोड टैक्स दे रहे हैं तो टोल किस बात का ले रहे हैं? लेकिन टोल वसूली हो रही है, जबरदस्त हो रही है, ओपन गुंडागर्दी होती है, टोल वसूल। जिन कंपनियों ने टोल का टाइम पूरा हो गया उनका टाइम बढ़ा देते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, आपके डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। आप ज्ञान और विज्ञान की अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन रिजल्ट आपका जीरो है, जीरो। बात करेंगे अगली खबर की। किसान हितों की लड़ाई को लेकर अब किसान महापंचायत अपनी सक्रियता को बढ़ाने जा रही है। इसके तहत टोंक के कृषि मंडी में एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि इस आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए किसान नेता और किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जीट टोंक पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि मंडी में किसानों के साथ बैठक की और इसके बाद प्रेस वार्ता भी आयोजित की। वहीं रामपाल जाट ने महापंचायत के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी और बताया कि इस बैठक में किसानों के हित में महत्वपूर्ण अनुमोदन पास किए जाएंगे। इसके बाद 14 जनवरी तक सोशल मीडिया और एक बड़े अभियान का आयोजन किया जाएगा ताकि किसानों की समस्याओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है।
भारत सरकार ने इसे किसान दिवस घोषित किया है। यद्यपि भारत सरकार किसान दिवस के उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करती, ये किसानों की ओर से किसान कार्यक्रम आयोजित है। और ये जो टोंक में शुरू हुआ है, गत वर्ष भी बड़ा सम्मेलन था, इस वर्ष उससे भी बड़ा है। तो निरंतर ये कार्यक्रम चलेगा, इसकी साधना भी चल रही है। और इस बार के किसान दिवस पर नया आयाम जुड़ेगा, और वो आयाम जुड़ेगा किसान राज का, जो चौधरी चरण सिंह जी का सपना था। ये प्रस्ताव लिया था 14 नवंबर को टोंक में, इसी भवन में। उसका वो कल अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। और हमने कहा किसान राज के बाद में रणनीतियां बदलेगी, स्थितियां बदलेगी। जैसे अभी किसानों को अपने हितों के लिए कमाई छोड़कर लड़ाई करनी पड़ती, अगला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा कमाई के साथ साथ लड़ाई। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के हालिया बयान पर तीखा पलटवार किया है। बता दें कि डोटासरा ने राजस्थान सरकार की ओर से 1 लाख भर्तियों को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर राठौड़ ने उन्हें गणित में सप्लीमेंट्री मिलने की बात कहकर निशाना साधा। वहीं राठौड़ ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा को गणित में सप्लीमेंट्री आई है, इसीलिए सही तरीके से जोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर सही तरीके से जोड़कर देखेंगे तो संख्या 1,02,000 से भी ज्यादा होगी। वहीं भाजपा नेता ने डोटासरा के बयान को पूरी तरह से नकारते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस के नेताओं को वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। शायद डोटासरा जी को गणित के अंदर सप्लीमेंट्री आई हुई, इसलिए उनको पता नहीं। अगर वो जोड़ के देख लेंगे तो संख्या 1,02,000 से भी ज्यादा की है, जिनकी या तो भर्ती हो चुकी है या कैलेंडर पूरा भर्ती का निकल चुका है। शायद डोटासरा जी को गणित के अंदर। राजपूत समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ टोंक पहुंचे। टोंक में NH52 पर भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में राठौड़ का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने राइजिंग राजस्थान समिट सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। राठौड़ ने PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से सरकारी भर्तियों को लेकर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया। राजपूत सभा टोंक ने आज अद्वितीय काम किया है, जहां एक और 100 से ज्यादा प्रतिभाओं का सम्मान किया है, जिन्होंने जिले भर में शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और अन्यत्र गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ कार्य किया। वहीं दूसरी ओर आज 111 के लगभग मशीन दी है उन हमारी बहनों को जो काल के क्रूर चक्र के कारण से अपने पति को खो चुकी है। महिला स्वावलंबित हो, इस ओर किया गया काम अद्वितीय है। देखिए, शायद वो गणित में कमजोर होंगे। 22,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं और 82,000 लोगों की नौकरियों के परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक के कैलेंडर जारी हुए, यह पहली बार हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीति में काफी उबाल देखने को मिल रहा है और विपक्ष लगातार इसकी निंदा कर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। कांग्रेस के विरोध पर नगरीय विकास और स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बाबा साहब को मुंबई से चुनाव हराने में, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने में और संविधान सभा के दौरान जब एक कार्टून छपा था कांग्रेस सरकार के समय NCERT की किताब में उस कार्टून को प्रकाशित करवाना और जब डॉक्टर BR अंबेडकर जी का देहावसान हुआ था तो दिल्ली के बजाय मुंबई में उनका अंतिम संस्कार हुआ। तब तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति उसमें जाना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको जाने से रोका। झावर सिंह खर्रा ने कहा कि चाहे नेहरू जी हो या चाहे इंदिरा जी, सबने जीवित रहते हुए अपने कार्यकाल में अपने आप को भारत रत्न से सम्मानित कर लिया, लेकिन बाबा साहब को सम्मानित करने का उनके मन में कभी विचार नहीं आया। कांग्रेस ने सदैव बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने में
कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बाबा साहब को बॉम्बे से चुनाव हराने में, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने में और संविधान सभा के दौरान जब एक कार्टून छपा था कांग्रेस सरकार के समय, एनसीईआरटी की किताब में उस कार्टून को प्रकाशित करवाना, और जब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का देहावसान हुआ तो उन्हें दिल्ली के बजाय बॉम्बे में उनका अंतिम संस्कार हुआ। तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति महोदय उसमें जाना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको रोका। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के पिलर नंबर 121 पर गौरक्षकों और लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गौवंशों से भरे हुए ट्रक को पकड़ा, जिसमें कुल 21 गौवंश भरे हुए थे। गौवंश को पुलिस ने राजगढ़ स्थित भौरंगी गौशाला में छुड़वा दिया है, जिनमें 16 गौवंश जीवित थे और 5 गौवंश की मृत्यु हो गई। वहीं गौरक्षक अजय शर्मा ने बताया कि विगत देर रात्रि लक्ष्मणगढ़ पुलिस और गौरक्षकों की टीम ने कार्रवाई करते हुए गौवंशों से भरे ट्रक को पकड़ लिया। हालांकि ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। वहीं लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने पिकअप को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जय गोपाल, आप देख रहे हैं ये गौवंश की कितनी गंदी हालत हो रही है। आज दिल्ली मुंबई हाईवे पर सुबह 3 बजे गोरक्षकों ने गाड़ी पकड़ी थी और लक्ष्मणगढ़ पुलिस यहाँ पर भौरंगी गौशाला में हमारे पास लेकर आए हैं। तो आप देखो कैसे ये गाय मर गई है। देखो 1 2 जय गौ माता जय गोपाल। आज देर रात्रि कार्रवाई के दौरान लक्ष्मणगढ़ पुलिस के साथ पिलर नंबर 121 दिल्ली मुंबई हाईवे से आज एक कंटेनर पकड़ा है गायों से भरा हुआ, जिसमें 16 गौवंशों को गौशाला उतार लिया गया है। 5 गौवंश की मृत्यु हो चुकी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवस्कर ने अपनी जैसलमेर यात्रा के दौरान जिला अस्पताल श्रीज वाहिर चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वार्ड का भ्रमण कर भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। इसी के साथ मंत्री ने अस्पताल में मिल रही निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली और मरीजों से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, निःशुल्क जांच और दवा योजना सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में फीडबैक लिया। साथ ही खिवस्कर ने ट्रॉमा सेंटर की चिकित्सा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि यहां पर मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जयपुर में नवोत्कर्ष विक्रम संवत 2081 कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जहां उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र कोई भूभाग पर नहीं होता है, ये संस्कृति और सनातन मूल्य से जुड़ा विचार है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम है और बाद में सब है। इस मानसिकता का प्रसार किया जाए। स्कूल में जो संस्कार मिलते हैं उसी से भविष्य का विचार बनता है। उन्होंने देश में काले की ओर से प्रारंभ शिक्षा पद्धति की चर्चा करते हुए कहा कि इसके जरिए भारतीय संस्कृति को जड़ों से उखाड़ने के निरंतर प्रयास हुए। सनातन धर्म को कभी कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे रक्त में घुला है। उसमें उनका एक छोटा ग्राम था पीतलखोरा, उसका नाम है। वहां रहते थे वो खोरे में रहते, पीतलखोरे नाम के। उन्होंने जीरो का शोध लगाया। जीरो, तब तक जीरो नहीं था और ये दशमलव पद्धति है। ये दशमलव पद्धति सारे विश्व को किसने दिए? तो भारत में दी, अपने देश को। ये बाहर के देश है ना, तो अभी बताते हैं कि हम बहुत पुराने, हम बहुत होशियार हैं, लेकिन होशियार नहीं थे। जब अंग्रेज इधर आए, पहला अंग्रेज आए, उन्होंने लिख कर रखा, वो गैजेट में इंग्लैंड के क्या लिखा कि भारत देश में जितने स्कूल है
बोले थे आज जो स्कूल है वैसे नहीं, वो जो गुरुकुल होते थे वो इतने गुरुकुल है कि उतने गुरुकुल ब्रिटिश देश पे भी नहीं है, तो उन्होंने लिखा। और जब बात जिला स्पेशल टीम और पुलिस थाना टीम ने पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई की और मोबाइल फोन छीनने वाली कंगला गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। वहीं स्पेशल टीम ने 3 दिनों तक कोटखावदा, लालसोट और रामगढ़ पचवारा क्षेत्र में पेश बदलकर कंगला गैंग के बारे में जानकारी जुटाई। इसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी नवल किशोर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। साथ ही इस कार्रवाई में एएसआई राजेंद्र सिंह, राधाकिशन यादव, गजेंद्र प्रताप सिंह और पायलट विनोद रामेश्वर, राजेश और शंकर लाल ने अहम भूमिका निभाई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 साल में बेमिसाल काम करते हुए प्रदेश के हर नागरिक को राहत पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस के नेता पत्रकार वार्ता में अनर्गल आरोप लगाकर जनता को केवल भ्रमित करने की असफल कोशिशें कर रहे हैं, जबकि जनता जनार्दन ने हाल ही में विधानसभा उपचुनाव में पूरे तरीके से कांग्रेस को नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सुशासन पर मुहर लगाते हुए भारी समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली और पानी उपलब्ध हो रहा है। किसानों को सम्मान निधि और गेहूं की एमएसपी पर अतिरिक्त बोनस नियमित रूप से देकर उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किसानों को धोखे के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। अन्नदाता कर्ज के बोझ से दबकर मर गए। कांग्रेस सरकार ने कोई राहत नहीं पहुंचाई। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, कुशासन, जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति की है। देखिए, आज कांग्रेस के नेताओं ने झूठे तथ्यों के आधार पर जनता को भ्रमित करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विकासोन्मुखी सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत मीडिया को बुलाया गया। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, पिछले 1 वर्ष में जिस तरह से विकास के कार्य धरातल पर आए हैं, उनकी सरकार में कभी इतना विकास हुआ? प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए शानदार बजट पेश किया और जो जो नीतियां निर्धारित करके राजस्थान के विकास को गति देने के सपना संजोया, उनको धरातल पर लाने का काम किया है। कांग्रेस के लोग झूठा आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई भर्तियां नहीं निकाली, ना कोई नियुक्ति पत्र दिए। इनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमने तो रोजगार मेले लगा करके 35,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए हैं और 80,000 से ज्यादा भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।